Conjugation, bacterial conjugation means the physical contact between the bacteria. यानी ये एक तरह से पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया का। जैसे दो अन्य तरह का हमने देखा था जीन ट्रांसफर मेथड, जिसमें ट्रांसडक्शन था और ट्रांसफॉर्मेशन था। ट्रांसफॉर्मेशन में नेकेड डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू द अदर। ट्रांसडक्शन में जीन ट्रांसफ़र होता है बाय द बैक्टीरियोफेज। कॉन्जुगेशन में जो है बैक्टीरिया फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं थ्रू द पिलस और जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये एक तरह से दोनों की तरह ये भी जो है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र में आएगा। और कॉन्जुगेशन जो है डिफरेंट स्पीसीज में भी ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे सिजेला और साल्मोनेला के बीच में कॉन्जुगेशन प्रोसेस देखी जाती है। तो कॉन्जुगेशन प्रोसेस जो होती है, यानी इसमें प्लास्मिड का जो है वो ट्रांसफ़र होता है, जिसको हम एफ फैक्टर कहते हैं, जिसमें प्लास्मिड होता है। तो कॉन्जुगेशन का जो बेनिफिट है वो ये है कि प्लास्मिड पर कुछ अनयूजुअल जीन्स पाए जाते हैं और जिनके प्रोडक्ट जो है वो बैक्टीरिया को एडवर्स कंडीशन में या किसी अन्य स्थिति में मुकाबला करने के लिए वो जो है सक्षम बनाते हैं। जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन है, या कुछ केमिकल्स के अल्टरेशन में या केमिकल को टॉलरेट करने का जीन्स है। तो इस तरह से जो, या बैक्टीरियोफेज के अटैक को रोकने का जीन्स है। तो तमाम ऐसे हैं जो अनयूजुअल टाइप्स के जीन्स हैं और ये जो है प्लास्मिड पर रहते हैं। तो जिस बैक्टीरिया में प्लास्मिड रहेगा उसको हम एफ प्लस स्ट्रेन कहेंगे, और जिसमें नहीं रहता है उसको एफ माइनस स्ट्रेन कहेंगे। और उसमें जो है ये अनयूजुअल प्रॉपर्टी बैक्टीरिया में नहीं होती है, क्योंकि उसमें प्लास्मिड एब्सेंट होता है। तो दो बैक्टीरिया जो फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे वो होगा थ्रू द पिलस। पिलस के थ्रू डोनर बैक्टीरिया रिसिपिएंट पर कांटेक्ट करेगा और एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाएगी, और जो प्लास्मिड है उसमें एक सिंगल स्ट्रैंड पर एक निक बन जाएगा। तो निक बनने से फिर उसके बाद जो है उसकी सिंथेसिस स्टार्ट होगी और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होगा, रिसिपिएंट में ट्रांसफ़र होगा। तो सिंगल स्ट्रैंडेड ट्रांसफ़र होने के बाद, यानी इसमें जो है सिंगल स्ट्रैंडेड बचेगा और इसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो बाद में सिंथेसाइज होकर के और वो कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जो इसमें प्लास्मिड होता है, यानी जिसमें ट्रांसफ़र होने की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम इपीसोम कहते हैं। यानी इपीसोम में ये भी प्रॉपर्टी होती है कि वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेट भी हो सकता है, यानी वो इसमें इंसर्ट हो सकता है, उसका पार्ट बन सकता है। तो कॉन्जुगेशन प्रोसेस में प्लास्मिड जो है वो ट्रांसफ़र होता है, यानी यह फैक्टर ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें यदि इपीसोम इंसर्ट हो जाए या इंटीग्रेट हो जाए बैक्टीरियल क्रोमोसोम में, तो उसको हम कहते हैं HFR स्ट्रेन, यानी HFR स्ट्रेन। इट मीन्स कि हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, यानी HFR स्ट्रेन की जो है वो जीन ट्रांसफ़र की रेट, जीन ट्रांसफ़र का रेट जो है वो कई गुना ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द एफ प्लस स्ट्रेन। तो HFR स्ट्रेन में जो है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम को ट्रांसफ़र करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो कॉन्जुगेशन भी जो है ये बैक्टीरिया फिजिकल कांटेक्ट में बैक्टीरिया आते हैं और उनका प्लास्मिड जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह से जो है ये एक तरह से पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट ही जीन्स का जो है वो ट्रांसफ़र होता है और नई स्पीसीज बनने की संभावना इसमें ना के बराबर होती है। तो इसीलिए हम इसको पैरासेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं, और ये बैक्टीरिया में होता है। इसका भी यूज जो है जीन ट्रांसफ़र में किया जाता है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन का। जैसे डायटम्स है या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट है, इसमें जो है कॉन्जुगेशन प्रोसेस का यूज करते हैं फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द जीन। तो कॉन्जुगेशन जो है ये एक हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र की प्रोसेस है, जिसमें बैक्टीरिया फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, यानी डोनर सेल जो है वो रिसिपिएंट को प्लास्मिड थ्रू द रेप्लिकेशन प्रोसेस वो देती है। इसमें एक खास बात और है, जो प्लास्मिड होता है, जो इसका इपीसोम होता है,
उसमें वो इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट भी कर सकता है, उसमें ओरी सीक्वेंस होते हैं, इसके अलावा उसमें ओरी टी होता है और जो कि उस जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र को इनिशिएट करता है। तो इसके लिए रिलैक्सेज एंजाइम होते हैं, रिलैक्सोसोम में तमाम फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो इसको ट्रांसफ़र करने में या डोनर से रिसिपिएंट में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। तो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन जो है 1946 में लीडरबर्ग एंड टाटम ने खोजा था और ये जो है एक तरह से पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और बैक्टीरिया प्लस के थ्रू फिजिकल कांटेक्ट में आकर के और जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है।